जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। कैसे सभी? देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको सर्कल कराया था और इस लेक्चर में मैं आपसे सर्कल का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सर्कल का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको सर्कल का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो करा दिया था। ठीक है, इस लेक्चर में मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल के बारे में। किसके बारे में? कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल के बारे में। देखिए, कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का किससे कॉन्टेक्ट? आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें 3-4 केस में आपको कराऊंगी जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखिए 3-4 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 3-4 कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल, अगर सर्कल, इसमें मैं टेंजेंट की भी आपसे बात करूंगी क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको टेंजेंट की बहुत सारी फॉर्म आपको कराई थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी थोड़ा सा ऐसा ही कुछ मामला है। देखिए ध्यान से, क्या है ये, मेरा एक सर्कल है प्यारा सा और एक और सर्कल है यहाँ पे प्यारा सा। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो C1 है और इसका जो सेंटर है वो C2 है। इसकी जो रेडियस है वो R1 है और इसकी जो रेडियस है वो R2 है। अब सर्कल एक दूसरे से कंप्लीटली क्या है, बाहर है, मतलब कि ये अलग है, ये अलग है, एक दूसरे से कंप्लीटली क्या है, बाहर है। तो व्हेन सर्कल कंप्लीटली आउटसाइड, व्हेन सर्कल कंप्लीटली आउटसाइड, सर्कल कंप्लीटली क्या है, बाहर है, आउटसाइड है, तो क्या होगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगे? क्या बच्चों? नंबर ऑफ टेंजेंट्स। नंबर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब कि स्पर्श रेखाओं की संख्या। इन दोनों ही सर्कल को लेकर के हम कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए, एक तो मैं यहां से खींच सकती हूँ, एक मैं यहां से खींच सकती हूँ। ठीक है, एक जो होगा वो मैं यहां से खींच सकती हूँ, यहाँ से नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, दोनों को लेके खींचना था ना। एक मैं यहाँ से खींच सकती हूँ और एक मैं ऊपर से खींच सकती हूँ। ठीक है, आई होप आप ये थोड़ा सा लाइन बन रही है, लेकिन ठीक है, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रही। मतलब कि टोटल 4 टेंजेंट्स। कितने टेंजेंट्स? 4 टेंजेंट्स। इन दोनों सर्कल को लेकर के टोटल 4 टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। यू गॉट इट? अब देखिए, थोड़ा सा ये ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। C1 और C2 क्या है? दोनों ही सर्कल के बीच की दूरी। C1 C2 क्या है? दोनों सर्कल के बीच की दूरी। मैं लिख देती हूँ, व्हाट इज द C1 C2? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ बोथ सर्कल। ठीक है, दोनों ही सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग क्या? C1 और C2। तो ध्यान सुनिएगा, जो C1 C2 होगा वो ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 के। आई होप यू गॉट इट। जो C1 C2 होगा, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 और R2 को जोड़ते हैं, तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से बड़ा होगा। आप देख भी सकते हैं कि R1 ये, R2 ये। अब ये तो, अब जब हम इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बीच वाला भी तो मेंशन होगा, ये बीच वाला भी तो आएगा, ये वाला। तो ऑब्वियस है कि C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो R1 प्लस R2 से बड़ी होगी। ये कंडीशन है, ये क्या है? कंडीशन है। अब इस पे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आपको PYQ में क्वेश्चन मिलेगा, तो आई होप आप PYQ, जैसा कि मैंने बताया था कि आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए PYQ के लिए, तो आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, आई होप यू गॉट इट। आपको ये बातें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक, सर्कल के बारे में। अब चलिए,
पहला कंडीशन तो मैंने आपको करा दिया सर्कल का कि अगर ये सर्कल दोनों कंप्लीटली आउटसाइड है, एक दूसरे से क्या है, अलग है, मतलब ये अलग है ये अलग है। अब सर्कल को हम इंटरसेक्ट कराते हैं, क्या कराएंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करा लेते हैं, मैं मिटा देती हूँ इसको, ठीक है। मिटा लेते हैं, चलिए। अब मैं थोड़ा सा सर्कल फिर से बनाऊंगी क्योंकि सर्कल को मुझे अब क्या कराना है, इंटरसेक्ट करवाना है। सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सर्कल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले मैं बना देती हूँ, देखिए कैसे इंटरसेक्ट करेगा। ये मेरा सर्कल है और यहाँ पे मेरा एक और सर्कल है, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर C1, सेंटर C2। अब देखिए इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस है ये R1 और इसकी ये जो डिस्टेंस है, सॉरी ये मतलब इसकी जो रेडियस है वो ये R1 ये R2। अब ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, C1 C2, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेस। पहले यहाँ पे है when circle intersect at two points, ठीक है। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहा, ये कोई ए हो मान लीजिए, इसको कोई बी मान लीजिए, ठीक है। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लिया, इंटरसेक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक टेंजेंट तो मैं यहां से ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। ये पहला टेंजेंट, एक टेंजेंट में नीचे ड्रॉ कर लूंगी और जो दूसरा टेंजेंट होगा यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट है, तो ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट नीचे और एक टेंजेंट क्या, ऊपर। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएंगे, दो। कितना हो जाएगा, दो। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, दो। दो से अधिक टेंजेंट हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं किसी भी, अगर सर्कल, दो सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए जैसे पिछले वाले में मैंने आपको एक कंडीशन कराई थी कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। इसी तरह सेकेंड वाले सर्कल में भी क्या कंडीशन है कि R1 और जो R2 होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये छोटा ही तो होगा, क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा C1 प्लस C2 के, ठीक है। देखिएगा R1 जो R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2 होगा, वो ग्रेटर देन होगा C1 C2 के, ठीक है। C1 C2 से क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा आप सोचिए अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या होता है, अगर हम R1 माइनस R2 करते हैं तो क्या होगा, ये तो छोटा ही होगा ना C1 C2 से। तो एक काम करते हैं, R1 माइनस R2 करते हैं, इज लेस देन C1 C2, और जो R1 R2 होगा वो बड़ा होगा C1 C2 से। आई होप यू गॉट इट। ये सारी बातें किसको समझ में आई, ये तो मैंने पहले बता दी, अब मैंने इसको कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। देखिए ये कैसे होगा मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। जो R1 माइनस R2 होगा, देखिए ये R1 ये R2, यहाँ भी तो R1 R2 आएगा, देखिए ये R1 आएगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये R1 होगी, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस ये R1, तो ये होगा R2। अब R1 में से R2 को घटाएंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे तो C1 C2 से तो छोटा ही आएगा ना। C1 C2 तो पूरी डिस्टेंस होगी, R1 में से पूरा R2 अब घटा रहे तो क्या छोटी वाली डिस्टेंस बच रही है, तो C1 और C2 से तो क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन R1 प्लस R2 करते हैं, R1 को जोड़िए और R2 को जोड़िए, R1 को जोड़िए और R2 को जोड़िए। देखिए ये डिस्टेंस दो दो बार जो है कि जुड़ चुकी है, ये वाली ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये दो बार मैंने जोड़ ली, एक बार R1 में भी जोड़ी है और सेकेंड बार R2 में भी जोड़ी है। तो जब हम C1 C2 निकालेंगे, यानी कि दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या होगा,
R1 प्लस R2 से छोटा ही आएगा। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, चलिए अब ये कंडीशन रही हमारी, इस पे आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप जाके एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। अब मैं इसको मिटा लेती हूँ। अब मैं बताती हूँ व्हेन सर्कल टचेस टू ईच अदर। अब सर्कल को टच करवाते हैं। ठीक है, सर्कल को टच कैसे करेगा सर्कल, देखिए ये सर्कल है मेरा, ठीक है, ये भी एक सर्कल है। अब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या होगी, सर्कल टचेस एट अ पॉइंट। ठीक है, क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक टेंजेंट आप यहां से ड्रॉ कीजिए, एक टेंजेंट आप यहां से ड्रॉ कीजिए, और एक टेंजेंट आप इस पे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एक दो तीन, कितने है बच्चों, तीन तीन टेंजेंट्स आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी, तीन। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगी, तीन। एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, और एक टेंजेंट ये। अब चलिए थोड़ा सा मैं इसके C1 C2 से बात कर ली। ये C1, ये मेरा C2, ये मेरी डिस्टेंस R1, और ये मेरी जो डिस्टेंस है वो R2। ठीक है, अब क्या होगा, C1 C2 क्या होगा, C1 C2 जो होगा बराबर होगा R1 प्लस R2 के। सिंपल सी बात है, आप फिगर से देख के समझ सकते हैं कि C1 C2 क्या किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा, क्योंकि सर्कल क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। सर्कल क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। क्योंकि ये फर्दर जब हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो R1 प्लस R2 के बराबर ही तो आएगा, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 आ जाएगी। ठीक है, ये रही पूरे मेरे, अगर सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसकी कहानी। आप ये जो कंडीशन है इस पे आपको पेपर में मतलब पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक जो है कि छूटेगा नहीं, हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप जाके एक बार पीवाईक्यू को चेक कीजिएगा, आप पीवाईक्यू लगाइएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन पे पेपर में क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। ठीक, चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब सर्कल क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। इंटरनली कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये मैं मिटा देती हूँ। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट मुझे उसमें भी निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा, when circle touches each other, अब सर्कल क्या करेगा, एक दूसरे को टच करेगा। कहाँ करेगा, इंटरनली करेगा, ऐसे करेगा। ठीक है, अब कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर है इसका C1, इसका सेंटर है C2, ये जो रेडियस है R1, ये जो रेडियस है वो R2। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या हो जाएगी, एक यहाँ से तो जाएगा, एक ही टेंजेंट तो बनेगा, ये तो एक टेंजेंट बनेगी। और कोई टेंजेंट आप सोच करके देखिए, एक बार सोचिए और कोई टेंजेंट बन रही है क्या, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट और इससे कोई बन रही है क्या, इसके अलावा कोई और टेंजेंट है जो बन रही है क्या इस पे, मुझे तो नहीं लगता कि बनेगी। अब C1 C2 के बारे में क्या कह सकते हैं, अब मैंने इतने सारी चीजें आपको करा दी है। अब आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि इसमें C1 C2 क्या होगा। अगर C1 C2 निकालते हैं तो R1 प्लस सॉरी R1, अगर R2 में से R1 को घटाएंगे तो जो C1 C2 आएगा वो बराबर ही तो आ जाएगा। C1 C2 जो होगा, C1 C2 जो होगा वो बराबर होगा R1 माइनस R2 के। ये थोड़ी गहरी बात है लेकिन सोचने की बात है, कैसे होगा तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए जो C1 और C2 है, क्या है, जो C1 और C2 है, अगर हम R2 में से R1 को घटाइए, देखिए R2 ये रहा, और R1 जैसे मैं R2 यहाँ पे ऐसे खींच देती हूँ। ठीक है, ये R2 है। अब R1 R2 में से, ये R2 है मेरा,
R2 में से R1 को जब माइनस करेंगे तो C1 C2 तो बचेगा। R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, C1 C2 तो बचेगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि C1 C2 जो बराबर होगा R1 माइनस R2 के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये सारी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कॉपी पेन एक बार जब मैं पढ़ा लूँ आपको तो मैं लेक्चर रिवाइज करके भी दे सकते हैं, या फिर आप कॉपी पेन उठाइए और खुद से एक बार ये सारी चीज, आप जब फिगर बना के चीजों को समझने लगते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझ पाएंगे, अगर आप फिगर बना के समझेंगे तो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एंगल बता देती हूँ, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दोनों सर्कल के बीच में एंगल क्या होगा ये भी थोड़ा सा आपको पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, मिटा दो इसको। अब बात करने जा रही हूँ मैं आपसे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स के बारे में। देखिए क्या है, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। हाँ, दोनों सर्कल्स के बीच में एंगल क्या है, एक ये सर्कल है। अब आप ऐसे तो एंगल मेजर नहीं कर सकते ना, देखिए ध्यान से समझिएगा, एंगल मेजर करने के लिए मुझे टेंजेंट बनानी पड़ेगी तभी एंगल मेजर हो सकता है। ये टेंजेंट मतलब ये एक अपनी सर्कल, सर्कल तो लग नहीं रहा है, सर्कल मान लीजिए आप। ठीक है, अपनी एक सर्कल है, अब इसके बीच का जो एंगल है आप थीटा ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं, आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे क्या, टेंजेंट। आप टेंजेंट के माध्यम से ही थीटा को मेजर कर सकते हैं, यानी कि इस पे मैं टेंजेंट बताऊंगी, ड्रॉ करूंगी। ठीक है, मैं इस पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। अब ये जो इनके बीच का एंगल जो होगा थीटा, इसे मेजर करना है। ध्यान से समझिएगा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट एंगल को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए कि उन दोनों ही सर्कल पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब टेंजेंट बनाने के लिए क्या क्या, क्या करेंगे, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा जो होगा मतलब जैसे कि आप बहुत सारा एंगल जब निकालते हैं तो टैन थीटा के फॉर्म में निकालते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना है, पेपर में आएगा। ठीक है, पेपर में पीवाईक्यू में आएगा। ठीक है, पीवाईक्यू आप जाके चेक करेंगे तो एंगल बिटवीन सर्कल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए एंगल क्या होगा, कॉस थीटा जो होगा, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये R1 है, ये डिस्टेंस है वो R2 है, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या होता है सर, मैं भूल गई क्या, एक मिनट, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 अपॉन 2 R1 R2 अपॉन 2 R1 R2। ठीक है, हाँ अब सही है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था यहाँ पे कि 2 R1 R2 है कि R1 R2 है। मैं तो कॉस्ट थीटा क्या है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 R1 R2। क्या है, इस जो ये क्या है, रेडियस है, इस सर्कल्स की क्या है, रेडियस है, और C1 C2 क्या है, इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस है, और R1 R2 क्या है, R1 R2 में लिख देती हूँ, R1 क्या है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो R2 क्या है, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, और C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल, सर्कल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, वो क्या है, C1 C2 है। आई होप ये सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ ये सारे फॉर्मूला को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब मैं बात करने जा रही हूँ ऑर्थोगोनल ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल अगर ऑर्थोगोनल है तो उसकी एक कंडीशन है, आपको पेपर में बस वो मतलब आपको बोलेगा ना कि ये दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो कुछ फाइंड आउट करने को दे देगा, वो कंडीशन आपको जब पता रहेगी तो आप वहां से उस चीज को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, जो भी मैंने ये कराया आपको ये एकदम सिंपल सिंपल आएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोगोनल ऑफ टू सर्कल्स, ऑर्थोगोनल NaLO1, हाँ ऑर्थोगोनल ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, दो सर्कल अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या कंडीशन होगी? ठीक है, ऑर्थोगोनल नहीं कर रहे थे, ऑर्थोगोनल नहीं कर लेते। ठीक है, अब सही है। अब देखिए, इसकी नॉर्मल सी एक छोटी सी कंडीशन है, जो अगर ये फुलफिल कर रहा है, ऑर्थोगोनल का मतलब आप लोग समझ लेंगे, मैंने ऑर्थो सेंटर से बताया भी था। ऑर्थोगोनल मतलब कि 90 डिग्री, दो सर्कल्स अगर 90 डिग्री पे होंगे तो क्या होगा, मतलब कॉस जो थीटा लिखा था ना, थीटा अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? देखिए 2G1 G2 प्लस 2F1 F2, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 C2। समझ में आया आपको? 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2, सॉरी C1 प्लस C2 है। अब पता है आपको ये C1 C2 क्या है? ये कांस्टेंट है। वो जो इक्वेशन में आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G(x) प्लस 2Fy प्लस C बराबर 0। तो ये जो C1 C2 है ना, इसी तरह एक एक इक्वेशन होगी, यहाँ पे G1 कर लीजिए, यहाँ पे कौन कर लीजिए, यहाँ पे C1 कर लीजिए। इसी तरह दूसरा इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G(2x) प्लस 2F(2y) प्लस C2 बराबर 0। अब कहेगा कि अगर ये दोनों ही सर्कल 90 डिग्री, क्या एट 90 ऑर्थोगोनल है, तो कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करानी होगी, कुछ कंडीशन आपको गिवन होगी, वो निकालनी होगी। मान लीजिए इसमें G1 G2 दे दे, इसमें आपको क्या कर दे, G1 G2 ना दे और F2 दे दे, बाकी C1 C2 दे दे, तो कहेगा G2 निकाल के दिखाइए। अगर ये दोनों सर्कल क्या है 90 डिग्री पे है, तो आप क्या करेंगे, ये कंडीशन लगाएंगे। C1 क्या है, ये वाला कांस्टेंट, C2 क्या है, ये वाला कांस्टेंट। कौन सा? इक्वेशन वाला। कौन सा? इक्वेशन वाला। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इक्वेशन वाला। ठीक है, आई होप ऑर्थोगोनल ऑफ टू सर्कल्स आप समझ चुके हैं। अब बिल्कुल लास्ट चल रहा है, मैं आपको एक फैमिली ऑफ टू सर्कल्स बताऊंगी। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स के बाद से हाँ एक और टॉपिक है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बताऊंगी। नहीं वो तो मैंने करा दिया आपको, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। नहीं करा दिए कि शायद बाकी है, मुझे लगता है बाकी है, करा नहीं दिया, बाकी है, वो कराऊंगी, बस खत्म हो जाएगा ये। एक एक कॉन्सेप्ट पे पीवाईक्यू में क्वेश्चन है, एक एक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इस सर्कल से तो क्वेश्चन आपको कम ही आते हैं पेपर में। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज इसको पढ़ लेना है बस। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल्स की। किसकी? फैमिली ऑफ सर्कल्स। लाइन सेम मैंने आपको लाइन में ये कराया हुआ था, लाइन ऑफ सर्कल्स के बारे में। अगर दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास करी तो इसकी जो इक्वेशन होगी L1 प्लस, ये L1 है, ये L2 था, L1 प्लस लैम्डा टाइम L2। सेम अगर दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा सर्कल पास कर रहा है, लाइन मैंने बना दी, सर्कल पास करेगा, एक तीसरा सर्कल पास कर रहा होगा, तो उसका जो इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 बराबर 0। S1 क्या है? सर्कल मैंने माना, S1 क्या है? सर्कल है। तो दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा सर्कल पास कर रहा है, तो तीसरा जो सर्कल होगा वो S1 प्लस लैम्डा टाइम S2 बराबर 0 उसका इक्वेशन होगा। और आपको S1 S2 क्या है, वो उसकी इक्वेशन है, और लैम्डा आपको कुछ कंडीशन गिवन होगी जिससे आपको लैम्डा निकालना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी, अच्छा ये जो सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको लाइन में भी करा रखा है। अगर दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन पास कर रही है, तो उसका जो इक्वेशन हो जाएगा L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 हो जाता है। ठीक, अब जो सर्कल के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको फिनिश करा दिए। ये आप अगर सर्कल को रिलेट करके पढ़ पा रहे होंगे लाइन से, तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ 2 डिग्री इक्वेशन की, सर्कल की 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन ऑफ द सर्कल। 2 डिग्री इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की 2 डिग्री इक्वेशन क्या है, देखिए
ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2hgx प्लस ये होता है 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, 2ghx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये सर्कल की 2 डिग्री इक्वेशन है। ठीक, अब देखिए ये मतलब ये 2 डिग्री इक्वेशन है। अब मुझे ना ये इक्वेशन आपको पेपर मतलब पीवाईक्यू में जाएंगे, क्वेश्चन में कैसे आएगा, देखिए ये इक्वेशन दी रहेगी, अब वो कंडीशन पूछेगा, इस टाइप के इक्वेशन दे देगी और कंडीशन पूछेगा, कंडीशन बताइए कि ये जो इक्वेशन है वो एक सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको इस सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए आपको h को 0 करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि a और b जब बराबर होंगे और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि h बराबर 0, a b बराबर होंगे और h बराबर जब 0 होगा, तो ये जो 2 डिग्री इक्वेशन है वो 2 डिग्री जो इक्वेशन है ये वाली, सॉरी ये इक्वेशन है 2 डिग्री, ये वाली जो इक्वेशन है 2 डिग्री इक्वेशन, ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में आपको पता है ये वाला टर्म नहीं आता, यानी कि h को क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 करना पड़ेगा, और ये जो इसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता नहीं है, मतलब कि ये बराबर करते हैं, ए और बी को जब हम बराबर करेंगे बाकी इसको डिवाइड कर लेंगे तो वो तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। हालांकि ए और बी क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, और एच बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, चलिए यहां से हमारा सर्कल जो होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मैं आपको करा देती हूँ, या फिर ठीक है मैंने तो उसको कराई, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मैंने आपको बता ही दिया था, S1 बराबर S2 करना है आपको, बस आ जाएगी। चलिए ठीक है, फिर अब मैं इसको रफ कर लेती हूँ। इसी के साथ हमारा जो सर्कल है वो समाप्त होता है। ठीक है, और हम कल स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर। अब से मेरी आपको क्लासेस एकदम स्पीड में दिखने को मिलेंगी, क्योंकि बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, आपकी क्लासेस मैं ले नहीं पा रही थी, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमारा सेटअप थोड़ा सा नया नया है, तो हमें सारी चीजों को करने अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है, बिल्कुल एवरीथिंग इज ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। और पिछली अब से आपको क्लासेस हो सके तो मैं थोड़ी लंबी क्लासेस अब लेना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि उसमें सेटअप थोड़ा अच्छा नहीं था, अब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको क्लासेस कंटिन्यूटी के साथ आपको मेरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल मिलेंगे मैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।